हेलो गाइस। एक्चुअली जैसे लास्ट लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ठीक है, एज गिवन फिगर। तो यहाँ पे आप देखो, हमें ये सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगर ये सी पॉइंट पे निकालना है तो मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे बनाता हूँ। देखो, अगर हम कंसिडर ऐसा करें, मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो करेंट का डायरेक्शन है, आप करेंट के डायरेक्शन को देखोगे तो करेंट का डायरेक्शन आपको वायर में इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और मैंने हमेशा बोला है आपको कि जब भी आपको कोई लूप देखे, ठीक है, और उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो आप क्या करो, अपने फिंगर को, मतलब जो राइट हैंड थंब रूल है उसका रिवर्स कर दो। जैसे राइट हैंड थंब रूल में क्या कहते हैं कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट हम उसको, जब भी कोई लूप होगा ना और वहां करंट है, तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, तो भी रिजल्ट मेरा सेम आता है। आप किसी भी क्वेश्चंस में आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो, जो करंट का डायरेक्शन है वहां पर क्या करो, फिंगर को कर्ल करो और थंब के डायरेक्शन, थंब का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे करंट एकदम क्लियर दिख रहा है आपको कि वो क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो अगर हम फिंगर को क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो थंब आपको कहाँ जाता हुआ दिखेगा, इनटू द पेपर, ठीक है ना। थंब कहाँ जाता दिखेगा, इनटू द पेपर। तो ये जो आपको दिख रहा है चार वायर, जिसके कारण ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सी पे, वो कहाँ होगा, क्रॉस होगा। ये हमें पता चल गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आप ये वाला वैल्यूज देखो यहाँ पे इस जगह, कि ये जो है ना पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या दे रही है आपको, √3a, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, मेरी बात सुनना यहाँ से, कि अगर मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, तो चलो सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर ये है कि अगर मैं बी नेट जो मुझे निकालना है, तो बी नेट का जो डायरेक्शन होगा वो सी पे, ठीक है ना। बी नेट, बी नेट एट सी, सी पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू ऑल वायर, मैं ऐसे लिख दूं, ड्यू टू ऑल वायर, ड्यू टू ऑल वायर डायरेक्टेड, डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ठीक है ना। डायरेक्ट कहाँ करेगा वो, इनटू द पेपर। ये क्लियर है। अब मेरी बात को समझना कि अगर ये जैसे नॉमिनिक्लेट किया हुआ है, मैं यहाँ से वापस एक बार लिख लूँ, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि PQ के लिए √3a, ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है लेंथ वायर का, और यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है a। इज इट क्लियर। तो लेंथ ऑफ द वायर जो PQ का है, वही लेंथ ऑफ द वायर आपको RS का है। और आप इन दोनों से भी देखोगे, PQ और RS से भी, तो इसका भी डायरेक्शन क्रॉस ही आएगा, ठीक है। तो अगर एज इट इज तुम RQ और SP के लिए कर सकते हो, मतलब मैं अगर ऐसा लिखूं, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर मैं B नेट बेटा ऐसे लिखूं, इज इक्वल टू 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट PQ, मैग्नेटिक फील्ड एट PQ प्लस 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट RQ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बी पी क्यू प्लस बी आर क्यू। इज इट क्लियर ना। क्योंकि देखो, PQ और RQ जो है आपको दिख रहा है, जितना PQ का होगा उतना ही SR का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो नेट हमको C पे मिल जाएगा। और इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन तो आपको पता ही है कहाँ है, ये क्रॉस, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालना है, अब यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालू PQ का, ठीक है, तो PQ के लिए पहले आप देख लो, एक वायर हम बना लेते हैं, ठीक है। देखो, ये मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, जस्ट अ सेकेंड। देखो, यहां समझना, मैंने क्या किया, एक वायर यहां से ऐसे कंसिडर कर लिया। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देख बेटा, ये जो वायर आपने कंसिडर किया, आपको सी पॉइंट्स पे निकालना है, तो यहां से ये मेरा हो गया सी पॉइंट। देखो, क्लियर है ना, ये सी पॉइंट हो गया। और इसको मैं क्या करता हूं, ये वाला
P और ये Q वायर है, ठीक है, मतलब ये जो आपको वायर दिख रहा है यहाँ पे P और Q वाला वायर, इसको यहाँ बनाए, इससे परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, यही चीज है ये वाले, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें अगर मैं ये वाला एंगल निकालू, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर ये बायो सावर्ट का ट्राइंगल बोले तो ये थीटा 2 है ना, ये थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसके लिए अगर आप एंगल बनाओगे, ध्यान से समझना एक एक स्टोरी को, इसमें ये हो गया मेरा, ठीक है, और इसको हम कहाँ मिला देंगे, इस पोजीशन पे, ठीक है ना। अगर हम इस तरह से मिला रहे हैं तो देखो मेरी बात, कि जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लिखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है। और ये जो लेंथ है, देखो यहाँ से ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ से समझना है, ऐसे थोड़ा इजी समझ में आएगा। ये जो लेंथ है, तो ये पूरा आर क्यू का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ना, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, a/2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ समझो, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, a/, देखो a/2, ये डिस्टेंस मिल गया हमको। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पाई a/2। अब तुम ब्रैकेट में आओ, क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे दिस बिकम एक एंगल, तो देखो ये √3a/2 है ना, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, √3a है ना, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास है √3a। तो बताओ ये हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √3a/2, इतना डिस्टेंस, और ये a/2, ठीक है, क्लियर है ना। तो साइन थीटा 2 निकालो, देखो ये एंगल कर लो, ये वाला एंगल, इसको मैं ले लेता हूँ थीटा 2, और इसको मैं ले लेता हूँ थीटा 1। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में तुम देखोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये वैल्यूज दी हुई है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है ना। तो अगर हम ये निकालें तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वैल्यूज निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगी वैल्यू, आप निकालोगे आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये वैल्यूज कितना लिख सकते हैं हम, साइन 60 डिग्री, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एज इट इज सेम ये भी एंगल निकलेगा, तो ये भी क्या मिलेगा हमको, साइन 60 डिग्री, ठीक है। अगर तुमको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ देखो थीटा है ना ये, तो दिस बिकम परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या लिखोगे, रूट अंडर लिखोगे ना, √3a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। और ये देखो ये 2 से ये 4, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, √3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई a। ये किसका हो गया, और इसका डायरेक्शन आपको पता है कहाँ है, क्रॉस, तो ये किसके लिए हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्यू। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एज इट इज हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड अब निकालते हैं क्या, एस पी के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो है, अब यहाँ पे देखो ये है ना एस पी, तो एस पी के लिए अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका भी पिक्चर देख लो, तो ऐसे बनाएंगे, देखो ये हो जाएगा, ये क्या है एस और ये क्या है पी, और इस तरह से ये जाएंगे, ये ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो एसपी में देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये डिस्टेंस आप देखोगे तो √3a/2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये वैल्यूज कितनी लिखेंगे हम, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3a/2, और ये क्या हो जाएगा a/2, ये डिस्टेंस, ठीक है। अब फिर वापस उसी तरह थीटा 1 निकाल लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ भी आप कंसिडर करोगे, तो इस बार जैसे यहाँ पे 60 आया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग,
म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, और ये बेस लाइन हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, √3a/2, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा क्रॉस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता है 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई√3, तो ये डायरेक्ट वैल्यूज हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई√3a। ठीक है, क्लियर है ये, आ रही है बात समझ में, डायरेक्शन क्या होगा इसका क्रॉस। ठीक है, अब देखो मैं यहीं पे बना देता हूँ, आपको एकदम ध्यान से समझना। जैसे ये वैल्यूज हो गई तो देखो नेट हमने क्या निकाला था, नेट यही था, नेट वैल्यू ये था ना मेरे पास। देखो तो यहाँ से क्या PQ वाला, ये जो PQ है, ये जो वैल्यूज है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं दूसरा मार्कर यूज कर देता हूँ। ये PQ वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये PQ वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये PQ वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो ये 2, ये वाला जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बी नेट, एकदम ध्यान से समझो, बी नेट तो 2 × BPQ, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप यहाँ पे चेक करो, ऐसे लिख देता हूँ 2, और ये क्या है √3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, और प्लस यहाँ पे क्या लिखूं मैं, म्यू नॉट आई, देखो ये जो वैल्यूज है ना ये वाला, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई√3a, ये होगा, और यहाँ क्या होगा क्रॉस, तो बी नेट यहाँ से अब निकाल सकते हैं हम, बी नेट, ये देखो कॉमन लेके ये 2 कैंसिल हो जाएगी, और वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास, ऐड कर देंगे तो 4 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई √3 पाई a, डायरेक्शन क्या होगा क्रॉस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सी। कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में, क्लियर है ये। अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर 2.51 शो अ स्क्वायर लूप मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि ए और सी से हमें क्या किया गया है कि एक बैटरी कनेक्ट किए, कर देते हैं। देखो यहां से सपोज करो एक बैटरी मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी, सपोज कर लो इसका ईएमएफ हम ई ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया, इसका मीनिंग यही हुआ ना, करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया। जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो यहाँ से देखो ये जंक्शन पॉइंट हो जाएगा, इधर से करंट जो जा रहा है, देखो ये करंट जो जा रहा है और ये 2 वायर में जा रहा है, ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो देखो ये वाला जिसको मैं आपको राइट कर रहा हूँ, ये देखो ये वायर और ये वायर, ये लूप में तुमको कैसा घूमता दिखेगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज दिखेगा तो देखो ए डी और सी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैं ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ए डी सी के कारण, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा डायरेक्शन होगा, क्रॉस में, क्योंकि ये तुमको ए डी सी से कैसा दिख रहा है तुमको, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ। उसी तरह आप ध्यान दो कि अगर मैं बात करूं ए बी सी वायर की, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाता दिख रहा है ना करंट का डायरेक्शन, तो ये कहाँ देगा, डॉट में देगा। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड, क्योंकि वायर जो है ए डी सी और ए बी सी दोनों का लेंथ सेम है, अगर लेंथ सेम है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम हो जाएगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम हो जाएगा तो सेंटर पे जो हमें निकलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। या फिर याद करो मैंने लेक्चर्स में ये भी बताया था, जहां भी तुमको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखे और देखो एक डायगोनल से इन कर रहा है करंट और एक डायगोनल से निकल रहा है, तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सी क्या होगा, जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी पे, ठीक है ना, तो ये जो पूछ रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या मिलेगा हमको, जीरो। ठीक है, ये समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है,
तो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि in the figure 2.52 two parallel long wire placed in a plane of the paper। ठीक है, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। ठीक है, placed in the paper, current carrying 2i और i। ओके, एक 2i कैरी कर रहा है, एक और i कैरी कर रहा है। कंसिडर पॉइंट a c d, a c और d। ओके, do the linear line perpendicular to the both the wire and also in the plane of the paper। ठीक है, ये देखो ये तुमको वर्टिकल ऊपर करंट जाता दिख रहा है और ये वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है, और ए सी डी क्या है, एक्स एक्सिस समझ लो, तो इस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो द डिस्टेंस मेंशन, डिस्टेंस मेंशन क्या चाहिए, ए से सी चाहिए, ए बाई 2 और ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तुमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी डी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने को कहाँ निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को निकालनी है ए पे, सी पे और डी पे। ठीक है, तो देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकाले, ठीक है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ए पे निकालते हैं तो देखो यहाँ पे समझना, एट ए मैं यही लिखता हूं, एट ए। ठीक है, ए पे, और हमको कहाँ निकालना है, बी और ए, कहाँ पे निकालना है, ए सी और डी। चलो एट ए, तो पहले ए पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इस वायर के कारण, फर्स्ट वायर के कारण देखो, ठीक है, B1 फर्स्ट वायर के कारण देखो। ठीक है, ये जो फर्स्ट वायर दिख रहा है ना, इसको मैं एट ए पे देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वायर के कारण, तो B1 अगर देख रहे हैं हम, ठीक है ना, फर्स्ट वायर के कारण B1 B। ठीक है, फर्स्ट वायर को मैंने क्या लिया है, 1। तो देखो करंट का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड, और ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या करो, थंब को कहाँ रखना है आपको, करंट के डायरेक्शन में ए पॉइंट पे फिंगर को रखो, तो तुमको फिंगर कहाँ दिखेगा, बाहर की ओर आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, मतलब आउट ऑफ द पेपर। तो ये तो क्लियर है कि ये आउट ऑफ द पेपर होगा डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है कि B1 जो होगा एट B1 कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना। और वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो देखो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, ये कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट क्या क्या होता है, 2 पाई, सेपरेशन क्या है, ए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा B1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं बात करूं अब कहाँ, कौन से पॉइंट पे, अब ये सी पॉइंट पे कंसीडर कर लो। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस ए है, तुम सी पॉइंट पे कंसीडर, सी पॉइंट पे तुमको कहाँ दिखेगा, यहाँ से। पहले एक काम करो, 2 वायर से हम ए पे निकाल लेते हैं, तो ए और ए क्या हो गया, ए और ए तुमको कितना मिल रहा है, ए और ए कितना मिल रहा है हमको, 2a हो जाएगा ना। तो इसके कारण अगर हम देखेंगे तो कहाँ दिखेगा, क्रॉस में दिखेगा। तो ये तो तुमको कहाँ दिख रहा था, डॉट में, सॉरी डॉट में। तो सेकेंड वायर के कारण देख लो, तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये सेकेंड वायर के कारण, ये जो सेकेंड वायर है इसके कारण ए पे कितना हो रहा है, सेपरेशन ए है, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2a। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इसका, क्रॉस, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो यहीं पे निकाल देता हूं मैं, ए पॉइंट के लिए बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बी नेट की वैल्यू हो जाएगी B1 माइनस B2। ठीक है ना, याद रखो एट ए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एट ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों वायर के कारण। तो वैल्यूज कितनी हो गई यहाँ से, तो वैल्यू यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई या म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए हो जाएगा ये। तो म्यू नॉट आई कॉमन निकाल लेते हैं और दोनों को माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 3/4 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, म्यू नॉट आई बाई पाई ए। अब यहाँ देखो, ये इसका डेनोमिनेटर 2 पाई ए और 4 पाई ए, तो ऑब्वियसली इसका B1 का डेनोमिनेटर क्या है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। तो ये क्या होगा, B1 बड़ा होगा B2 से, तो डायरेक्शन क्या डिसाइड हो जाएगा, डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, डॉट। ठीक है, तो ये B नेट हो गया कहाँ पे, ए पे, दोनों वायर के कारण। बोलो ठीक है, ए पे आपको समझ में आ गया, ए पे कैसे निकालेंगे। चलो अब अपन देखते हैं क्या, एट सी, एट
सी पॉइंट पे देखते हैं। देखो सी कहाँ है, दोनों वायर के बीच में कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम सी पे देखेंगे तो दोनों वायर के बीच में रखा, तो B1 फर्स्ट वायर के कारण देखो ऊपर जा रहा है, मतलब B1 तो तुमको कहाँ दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। देखो थंब के डायरेक्शन में रखो, मतलब सॉरी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, और सी पे क्या रखो, फिंगर कर्ल करो, अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा। B1 ये मिलेगा, ठीक है। और B2 क्या मिलेगा आपको, एंड B2 क्या मिलेगा बताओ। B2 की भी वैल्यू देखोगे, देखो तो ये भी थंब नीचे की ओर जाएगा, और फिंगर कर्ल करोगे तो ये भी अंदर जाएगा, मतलब इसका भी डायरेक्शन आपको कहाँ दिखेगा, क्रॉस में, ठीक है। तो देयरफॉर बी नेट कितना हो जाएगा, अब यहाँ से निकालो, ठीक है। तो बी नेट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से B1 प्लस B2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों क्रॉस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग कि B1 की वैल्यूज कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू 2I, ठीक है ना। B1 है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 छूट गया है मुझसे, ये आप लोग ध्यान रखोगे। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये वाला 2 नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू A/2। देखो क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दे रहा है तुमको, A/2 है ना, और प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट, करेंट तो यहाँ आई है सेकेंड वायर के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू A/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और डायरेक्शन इसका क्या है, क्रॉस। तो बी नेट की वैल्यू यहाँ से अब हम लोग लिख लेते हैं। तो बी नेट क्या हो जाएगा, देखो 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो ये डायरेक्ट हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से, देखो इस जगह कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस। तो एक वैल्यू ये मिल गई मेरे पास, देखो एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास, क्लियर, ठीक है। ये बी नेट की वैल्यू हो गई कहाँ पे, एट सी पे, ठीक है। अब चलो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, एट द पॉइंट डी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये डी वाले पे देख लेते हैं, तो डी पे कितना होगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 और 6 भी कैंसिल कर दो ना, 2 और 6 कैंसिल कर दो, 3 कर दो, आ जाएगा ये भी। अब देखो एट, देखो ए सी हो गया, एट डी पे देखते हैं। तो डी पे देखो, डी पे अगर इस वायर के कारण देखेंगे तो कितना आपको दिखेगा, डी के कारण कहाँ मिलेगा, डी का डायरेक्शन देखो, आप ऊपर जा रहा है करंट पहला वाला, ठीक है, वायर 1 का, तो कर्ल ऑफ द फिंगर कहाँ जाएगा, इनटू द पेपर। तो B1 का डायरेक्शन हमको क्या मिल जाएगा, B1 का डायरेक्शन मिलेगा क्रॉस, ठीक है। अब सेकेंड वायर के कारण देखो, सेकेंड वायर कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ द फिंगर कहाँ हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर। तो सेकेंड वायर के कारण डी पे हमको आउट ऑफ द पेपर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वायर से लेंगे तो ए और ए कितना डिस्टेंस हो गया, 2A डिस्टेंस हो गया। चलो तो B1 जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2A, और डायरेक्शन क्या है इसका, क्रॉस। और B2 अगर देखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, म्यू नॉट इंटू I 2 पाई इंटू A, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डॉट। अब यहाँ देखो ये 2 पाई है, यहाँ से देखो ये 2, मैं दूसरा मार्कर कलर का यूज कर देता हूँ, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते, क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई है, और ये भी म्यू नॉट I बाई 2 पाई है। तो इसका डायरेक्शन क्रॉस है और इसका डायरेक्शन डॉट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ से सेम मिल रहा है तो बताओ बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बी नेट जो हम निकालेंगे कहाँ पे, इस डी पे, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0 नहीं है, तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ये क्या दिख रहा है आपको, क्रॉस, और प्लस क्या लिख दूं मैं, म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, और ये क्या दिख रहा है तुमको, डॉट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर क्रॉस को तुम निगेटिव लिखोगे तो ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट क्या मिल गया, 0। मतलब डी पे अगर हम बात करें तो डी पे बी नेट की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 0, ठीक है। ये क्या मिल गई हमारे पास, 0।
तो ये जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि मैग्नेटिक फील्ड ए सी डी अब बताओ, तो ये हमको समझ में आ गया। अब आप देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन ए सी डी, ए सी डी व्हेन बी इज जीरो, तो कहां पर जीरो होगा, तो ऑब्वियसली डी पॉइंट पे जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर बी पार्ट का आंसर आपको करना है तो बी पार्ट में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि एट B1 क्रॉस है, B2 डॉट है और बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज B नेट क्या हो गया, इसका इसके लिए तो आपको जीरो हो गया, तो क्योंकि एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ का सेकंड का ऑप्शन, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर from the above solution, from the above solution that B is equal to 0 at point D, ठीक है ना, B is equal to 0 at point D, is it clear? ठीक है, ये हो गया, ये भी क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पूरी लैंग्वेज में लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा क्योंकि आपको ये ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है देखना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर जो है 2.3 है, लार्ज मेटल सीट है जिसका वृत्त दिया हुआ है W, ठीक है ना, ये देखो ये दिया हुआ है W, कैरी अ करेंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वृद्धि, मतलब ये पूरे पे करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द सीट। मेरी बात को भी यहाँ पे ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है, इस तरह से बहुत सारा वायर है जो आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसे करंट ऊपर की ओर लेके जा रहा है जिसका वृत्त क्या दिया हुआ है W, ऐसा जा रहा है। तो हमको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्लियर है। ये है आपको कैसा, मेटल है, करंट कैरी कर रहा है आई, तो हमको यही कंसीडर करना है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेथ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। लार्ज मेटल सीट है, लार्ज मेटल सीट होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात, लार्ज मेटल सीट होने का मतलब ये बहुत इधर से लेंथ इसका इन्फिनिटी के लिए ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करता हूं मैं, एक dx लेंथ का एक कट कर लेता हूं, मैं एक छोटा सा इस जगह, यहां समझना, मैंने क्या किया यहाँ पे एक dx लेंथ का इस तरह से, मतलब dx लेंथ का यहां से ये वाला एक एलिमेंट ये कट कर लेते हैं जिसका लेंथ कितना लिया है मैंने dx, और इस dx वाले एलिमेंट से x डिस्टेंस पे, क्योंकि ये जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, हर जगह दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा इस तरह से लेंथ एलिमेंट कट कर दिया, और इस डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे, क्योंकि इसको पूरे को a नहीं लिख सकते क्योंकि अंदर में ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो इसके लिए देखो dx के लिए मैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अपने कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, देखो म्यू नॉट हो जाएगा। करेंट जो है कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अब हमको सिर्फ इस वायर के लिए देखना है, तो टोटल करंट टोटल वृत्त पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई टोटल करंट डिवाइड बाय दिस इनटू क्या हो जाएगा dx। अब इसके लिए, ये dx के लिए इतना करंट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या लिखना है हमको, 2 पाई, और ये बेस लाइन का डिस्टेंस कितना लिया हमने x, तो ये x, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन तुमको क्या मिलेगा, क्रॉस, डायरेक्शन क्या मिल जाएगा, क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ से b नेट निकाल दो, ये b है b, ठीक है, तो यहाँ से b नेट निकालो, तो b नेट की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, यहाँ से इंटीग्रेट कर दूं, db लिख दूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखो, देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई w, ये नीचे आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा तुम्हारे पास dx, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, तो देखो a से लेके a प्लस डब्ल्यू तक करना पड़ेगा, तब ये पूरा वायर हो जाएगा,
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू ए प्लस डब्ल्यू तक करेंगे तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ इसका डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं। और अच्छा ये भी x है ना, तो डिवाइड बाई x। आई बात समझ में? अब इसका टोटल वैल्यू निकाल लो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, log x, चलो ln x लिख लेते हैं, ln x, और वैल्यू क्या हो जाएगी, a से a प्लस डब्ल्यू तक। ठीक है, डायरेक्शन तुमको पता है कहाँ जा रहा है, क्रॉस में। तो अब वैल्यू कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डब्ल्यू ln, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो a प्लस डब्ल्यू बाई ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। डायरेक्शन क्या हो गया मेरे पास, क्रॉस। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे हैंडल करना है उसको। इज इट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है आपको समझने में? ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चंस में आओ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P shown in figure 2.54, पॉइंट P is on the bisector angle between the wires। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये P लाइन जो है ये बाइसेक्टर है किसका, ये OQ, और इस तरफ जो ये जा रहा है इनका, तो ये अल्फा है, तो ऑब्वियसली बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ठीक है, हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, देखो अब इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले एक सेक्शन वायर का मैं बना लेता हूँ। देखो ये इस तरह से है, ओके, दैट इज द पॉइंट O यहाँ पे, और ये इस तरफ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ये इधर से इन्फिनिटी जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि ये वैल्यूज हम यहाँ से इस तरह से डॉटेड कर लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट है बेटा मेरे पास P। ठीक है, और ये जो P पॉइंट्स है यहाँ से इस वायर से वो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये जो वायर है इससे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऐसा है, क्लियर? ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x, और ये वैल्यूज कितनी है मेरे पास, अल्फा बाई 2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो। ठीक है, ये q हो गया। ओके, तो देखो अगर ये x है, ये अल्फा बाई 2 है, और इस वायर के लिए मुझे निकालना है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे कौन कौन सा एंगल चाहिए होगा, देखो ये वाला जो एक एंगल ये चाहिए मुझे, और दूसरा एंगल मुझे कौन सा चाहिए, दूसरा एंगल मुझे ये चाहिए, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो आप देखो पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो पी क्यू जो बेस लाइन होगा मेरा, ये x है, तो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा, x साइन अल्फा बाई 2। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, x साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये x साइन अल्फा बाई 2 अगर हो गया, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो हम देखेंगे, तो देखो ये कहाँ जा रहा है करंट, करंट का डायरेक्शन इधर है, आपको पी पॉइंट पे निकालना है, मतलब थंब को रखो इस तरफ। ठीक है ना, थंब को रखोगे आप इस तरफ, तो आपको कहाँ दिखेगा, ये आउट ऑफ द पेपर, मतलब डायरेक्शन तो क्लियर है, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, वैल्यू चेक कर लो, तुम क्या लिखोगे यहाँ से, म्यू नॉट आई, करेक्ट यही है, और क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई। ठीक है, और ये जो पी क्यू है, बेस लाइन है, वो कितना है मेरे पास, एक्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू एक वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से एक 90 जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे हम, साइन 90, प्लस दूसरा क्या देखोगे, ये 90 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो वैल्यूज कितनी हो गई, म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स साइन अल्फा बाई 2, दैट इज 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। और डायरेक्शन क्या बोला मैंने इसका, देखो यहाँ से अब फिंगर आउट ऑफ द पेपर, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम नेट निकालेंगे इसका, तो ऑब्वियसली नीचे एक और वायर है, उसका भी तुम डायरेक्शन देखोगे आउट ऑफ द पेपर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो बी नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नेट हो जाएगा मेरे पास क्या, 2 इंटू बी,
और दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया डॉट। अब देखो ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आगे आप वैल्यूज लिखोगे तो वैल्यू आपको क्या दिखेगी, यहाँ से देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स साइन अल्फा बाई 2 और 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया मेरा डॉट। तो दिस इज द बी नेट। ठीक है ना, ये क्या हो गया मेरे पास बी नेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो 7 नंबर क्वेश्चंस में जो हमसे पूछ रहा था वो बी नेट की वैल्यूज इतनी आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है।